अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब जी व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी। आज हम मार्बल बिस्किट्स बनाएंगे घर में, वो भी सिर्फ 3 चीज़ों के साथ। हम इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ करेंगे और ये बहुत ही टेस्टी और खस्ता बनते हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल के अंदर बटर शामिल करेंगे। ये होममेड बटर है, ये मैंने हाफ़ कप इसके अंदर यूज़ किया है। बटर को आपने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह बीट करना है ताकि ये अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए। बटर को बीट करते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे शुगर पाउडर। हाफ़ कप ही हम इसके अंदर शुगर पाउडर यूज़ करेंगे। इसको आपने डाल के पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, फिर हम इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे ताकि ये भी फ्लफ़ी और सॉफ्ट सा हमारा बैटर बन जाए। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको भी अच्छी तरह से बीट कर लेना है। बटर और शुगर पाउडर को बीट करते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। एक दफ़ा आपने कॉर्नर से, साइडों से सारे बैटर को उतार लेना है, फिर आपने इसको 1 मिनट तक बीट करना है ताकि हमारा सारा बैटर एक जैसा बन जाए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा हम इसके अंदर 1 कप यूज़ करेंगे। मैदे को आपने इसके अंदर छान के शामिल करना है, इससे आपके जो बिस्किट्स हैं वो बहुत अच्छे राइज़ होंगे। 1 कप मैदा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मैदे को अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम इसके अंदर आधा कप और मैदे का शामिल करेंगे। ये हाफ़ कप मैदा है, इसको भी हमने छान के शामिल करना है। इस रेसिपी के अंदर हमने 1.5 कप मैदे का शामिल किया है। इसको भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम बीटर को बंद कर देंगे और हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। डो की तरह हमने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। ये आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट सी हम इसकी डो बना लेंगे। बिस्किट्स की डो रेडी होगी। अब आपने इसके 2 हिस्से कर लेने हैं। एक हिस्से को हम अलग कर लेंगे और एक हिस्से के अंदर हम शामिल करेंगे कोको पाउडर। 1 चम्मच हम इसके अंदर कोको पाउडर का शामिल करेंगे, उसको भी आपने छान के शामिल करना है। डो में हम कोको पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। बिस्किट्स की दोनों डो रेडी हो चुकी हैं। अब हम बिस्किट्स बनाएंगे। अब आपने जो चॉकलेट डो है उसको इस तरह से लंबे तरीके से बेल के आपने इसको छोटे छोटे पीसीज में कट कर लेना है और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। सारे डो के हम इसी तरीके से बॉल्स बना लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी डो के भी बॉल्स बना लेंगे। पहले हमने इसको लंबाई में इस तरह से बेल लेना है, फिर आपने इसको छोटे छोटे पीसीज में कट करके इसके बॉल्स बना लेने हैं। दोनों डो के हमने बॉल्स बना लिए। अब हम इनके बिस्किट्स बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपने एक एक बॉल्स रखने हैं और आपने इनके बिस्किट बनाते जाना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपने बॉल्स को रखना है, फिर आपने इसको थोड़ा सा प्रेस करना है साथ में ताकि ये अटैच हो जाए। फिर आपने इनको हाथों पर लेके बिस्किट्स बना लेना है। इसी तरीके से हम सारे बिस्किट्स रेडी कर लेंगे। ये हमने सारे बिस्किट्स रेडी कर लिए। अब हम इनको बेक करेंगे। पतीले को मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था। अब हम इसके अंदर बिस्किट्स रख देंगे और 30 मिनट के लिए हम इनको हल्की आंच पर बेक करेंगे। आपने इनकी आंच बिल्कुल हल्की रखनी है और 30 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। जी तो 30 मिनट हो गए। अब हम बिस्किट्स को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे बिस्किट्स कितने अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। पूरे 30 मिनट हमने इनको बेक किया हल्की आंच पर। बाहर निकाल कर हम इनको 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। अगर आप इनको थोड़ा रेस्ट देंगे तो ये बहुत ही खस्ता बन जाएंगे। आपने इनको ठंडा करके फिर निकालना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। आप बिस्किट्स की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से हमारे बिस्किट्स कितने खस्ता बने हैं।
रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।